कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन पत्नी जब बेवफा हो जाए तो एक जन्म भी निभाना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऐसे ही एक बेवफा पत्नी के सर पर आशिकी का भूत इस कदर चढ़ा कि रास्ते का रोड़ा बन रहे पति को आशिक देवर के साथ मिलकर दुनिया से ही उठा दिया, जिसकी पुलिस ने परत दर परत जब पोल खोली तो सबके होश उड़ गए। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र के खुशहाल पार्क इलाके में बीते दिन एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर हत्यारे की तलाश में जुट गई थी। इसमें महज कुछ घंटों में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई ही था। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि मृतक ने छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आगे से ऐसी हरकत न करने की चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भाभी से अवैध संबंध में रोड़ा बने भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक खुशहाल पार्क निवासी 32 वर्षीय अयाज पुत्र समीम जरी का कारीगर था। रात में अपने घर में सो रहा था। घर के अंदर वाले कमरे में पत्नी साजिया खातून और 2 बच्चे आरिफ और आसिफ सो रहे थे। रात करीब 2 बजे बुर्का पहनकर हत्यारोपी उनके घर में घुसा और उसके बाद कुछ देर बाद अंदर से अयाज के चिल्लाने की आवाज़ आई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग उठे। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो लोग दरवाज़ा पीटने लगे। करीब 15 मिनट बाद अयाज की पत्नी ने गेट खोला। अंदर जाकर देखा तो अयाज का गला चाकू से किसी ने रेत रखा था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि कोई बाहरी हत्या कर फरार हो गया है। घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि हत्या किसी अपने ने ही की है, क्योंकि पुलिस की जांच में मृतक के घर में किसी से कि फोर्सफुली एंट्री की सबूत नहीं मिले। इससे ये साफ हो गया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि घर का ही है। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें बुर्का पहनकर घर की तरफ जाता हुआ कातिल नजर आया। उसने बड़े सातिराना ढंग से घर में दाखिल होने से पहले बाहर लगे स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया था, ताकि सड़क पर रात के अंधेरे में कोई उसे पहचान न ले। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस पर एक शख्स बुर्का पहनकर घर के पास से गुजरते हुए दिखाई दिया। बुर्का पहने शख्स की चाल से पुलिस को लग गया कि ये कोई आदमी है, महिला नहीं। इसके बाद पुलिस ने एक-एक कर घर वालों से पूछताछ की। जब पत्नी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी साफ हो गई। इसके बाद अयाज के छोटे भाई आमिर से पूछताछ की गई। इस दौरान आमिर के हाथ में चोट के निशान भी दिखे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो आमिर ने स्वीकार कर लिया कि हत्या उसी ने की है। आमिर के द्वारा सगे भाई की हत्या के बाद पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। एसपी देहात इराज राजा ने बताया कि मृतक की पत्नी सजरा खातून से उसके छोटे भाई आमिर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक अयाज ने एक बार आमिर और सजरा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस दौरान अयाज ने आमिर को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। इसके बाद आमिर ने भाभी के साथ मिलकर भाई की हत्या की कहानी लिख डाली। आमिर ने बताया कि दोनों पहले अयाज की हत्या गला दबाकर करना चाह रहे थे, हालांकि पास में बच्चों के होने पर उसने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। एसपी देहात ने बताया कि आमिर पर हत्या का शक न हो, इसके लिए वो बुर्का पहनकर घर में प्रवेश किया था। वहीं मृतक की पत्नी उस दिन अयाज से अलग कमरे में सो रही थी। नींद में होने के चलते घटना की जानकारी न होने की बात कर रही थी। एसपी देहात ने बताया कि भाभी और देवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा दोनों को सजा कानून देगा, लेकिन अवैध संबंधों के चलते पति और भाई जैसे सगे रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो गाजियाबाद में हर कोई दिल पर इस पाक रिश्ते को कलंकित देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। कल रात में थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अयाज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेतकर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का अनावरण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीजें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाजा खोलेगी, गेट मेन गेट अंदर से, फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो
अय्याज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई बार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है उसका छोटा भाई वो वहां से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दिए। सर, जो आरोपी था वो उसकी जब बात करते तो कैसे इतने मतलब कुछ ही घंटे में जो पुलिस कैसे हत्या आरोपी तक पहुंचा? इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो देखा था तो सीसीटीवी फुटेज में हमें सस्पिशन हुआ कि जो उसकी चाल है वो महिला जैसी नहीं लगी, कोई ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बुर्का पहन के कोई पुरुष है। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया और फिर इसके बाद कुछ सने हुए कपड़े खून के हमें मिले और बाकी ये जो इसका छोटा भाई है इसके हाथ पे भी चोट थी। तो जब गहनता से सख्ती से पूछताछ की गई तब इसमें क्लियर हुआ कि इसने अपनी भाभी के साथ मिलके ये कृत्य किया और अपने भाई को इन्होंने मिलके दोनों ने उसकी पत्नी और उसके भाई ने दोनों ने हत्या की। हत्या करने का कारण क्या था? हत्या करने का कारण ये था कि इनके कुछ समय से संबंध थे जिसका वो इसका जो पति या महिला का वो विरोध करता था। तो इस कारण से वो इससे लड़ाई झगड़ा भी रहता था। तो इस कारण से इनके दोनों के द्वारा उसकी हत्या की। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।